हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 344 और आज की टीचिंग में बात की गई है अगेन प्रेम के बारे में और स्पेशली बात की गई है रिलेशनशिप वाले प्रेम के बारे में। तो रोंडा बर्न कहती हैं, अगर आप प्रेम को आकर्षित करना चाहते हो और खुशनुमा रहना चाहते हो तो क्या करें। एक सवाल है ये कि क्या करें। अब देखो, हर कोई प्रेम को आकर्षित करना चाहता है। जैसे अब इतनी टीचिंग से तो हम यही सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा जो बेसिक नेचर है, जो हमारा सच्चा स्वभाव है, वो तो यही है प्रेम। तो प्रेम को तो हर कोई पाना चाहता है, हर कोई उसे महसूस करना चाहता है, आकर्षित करना चाहता है। क्योंकि जब हम प्रेम को फील करते हैं, व्हेन वी फील लव्ड, वी फील सो हैप्पीनेस इनसाइड अस। बड़ी अलग सी शांति, सुकून से और खुशी से मिलती है ना। तो पहले तो रोंडा बर्न ने हमसे पूछा कि अगर आप प्रेम को आकर्षित करना चाहते हो और खुश रहना चाहते हो तो क्या करें। आगे वो कह रही हैं, लेकिन फिर आप कौन से विवरणों में उलझ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कोई खास व्यक्ति ही आपके आदर्श संबंध का जवाब है। ये सीधी सीधी बात की गई है उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपना ना एक आइडियल पार्टनर बना दिया है रिलेशनशिप में जो है। अब वो हर चीज़ अपने सामने वाले पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं। मान लो अभी कोई रिलेशनशिप में है और उनकी शादी नहीं हुई है, तो एक टर्म आपने यूट्यूब पे बहुत सुनी होगी, स्पेसिफिक पर्सन, एसपी कहा जाता है जिसको, है ना। तो बहुत सारी वीडियोस ऐसी आती हैं कि एसपी को कैसे मैनिफेस्ट करें, एसपी के साथ शादी करनी हो तो कैसे उस चीज़ को अट्रैक्ट करें, कैसे अपने एसपी से कमिटमेंट मांगे। ऐसी बहुत सारी हज़ारों वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी और हो सकता है कभी ना कभी आपने भी उन वीडियोज़ को सुना हो और ट्राई किया हो। तो आज की टीचिंग बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आई ओपनिंग टीचिंग है। इसको ज़रूर समझना कि देखो, पहले तो आप ये चाहते हो कि प्रेम आपकी लाइफ में आकर्षित हो। क्यों? क्योंकि आपको उसको फील करके खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है ना। पर ऐसा क्यों है कि जब भी इन सब चीज़ों की बातें होती हैं तो आप हमेशा उस पर्सन को ले आते हो बीच में कि मेरे को जो चाहिए ना सिर्फ उसी से चाहिए, उसके अलावा तो कोई मेरे को प्यार कर ही नहीं सकता है। एक लाइन सुनी है कि मेरी आम सी ज़िंदगी में बड़े ख़ास हो तुम। तो वो इतना ख़ास भी नहीं है जितना आपने उसको बना के रखा है। वो ख़ास तब तक है जब तक आप उसको ख़ास समझते हो, ठीक है। आपने उसको ख़ास बना के रखा है। ही इज़ नॉट दैट मच स्पेशल जितना आप अभी उसके बारे में सोच रहे हो। ही इज़ एन ऑर्डिनरी पर्सन, पर आप हो जिसने उसको ख़ास बना के रखा है। यू आर स्पेशल, कि आपने किसी को इतनी तवज्जो दी है। सबसे ज़्यादा स्पेशल तो आप हो। तो इसलिए पहली बात कि जब भी ऐसी कोई बातें हो ना प्यार प्रेम की, है ना, लवेरिया वाली, तो एकदम से उस पर्सन पे जंप नहीं कर जाना है। हर चीज़ में सिर्फ उस पर्सन को बीच में नहीं ले आना है कि अगर यार मेरे को तो जो भी चाहिए वो तो उसी से चाहिए। एक इकलौता वही इंसान है जो मेरे को प्यार कर सकता है, मेरे को समझ सकता है, मेरे को तो उसी से शादी करनी है। आज की जो टीचिंग है वो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो कि अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने पे लगे हुए हैं। अपने रिलेशनशिप में या तो कमिटमेंट चाहते हैं, शादी करनी है, मतलब जिनका ये जो लाइफ पर्पस है ना वो सिर्फ एक पर्सन के अराउंड घूम रहा है फ़िलहाल इस टाइम, ठीक है। स्पेशल टीचिंग आज उन्हीं के लिए है। आगे रोंडा बर्न कहती है, सृष्टि भविष्य में काफ़ी आगे तक देख सकती है और ये जानती है कि कोई खास व्यक्ति आपके सपने को पूरा करेगा या आपका बुरा सपना बन जाएगा। तो रोंडा बर्न कह रही हैं, ये जो हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, ये बहुत आगे की सोचता है। हमारा विज़न तो छोटा सा होता है, हम तो सिर्फ अभी का देख रहे होते हैं कि अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल, इससे ऊपर तो हम नहीं ज़्यादा विजुलाइज़ कर पाते या सोच पाते कि मेरा उस पर्सन के साथ रिलेशन कैसा होगा। अभी अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो ना तो मोटा मोटा हम यही सोच रहे हैं, अच्छा शादी हो जाएगी फिर ऐसा होगा वैसा होगा। वो थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है, उसकी बारीकी में हम नहीं घुसते हैं, बड़ा मोटा मोटा देखते हैं और वो मोटा मोटा तो हर कोई देख लेता है ना। तो वो कहती हैं कि ये जो सृष्टि है, यूनिवर्स, आप इन्हें भगवान भी कह सकते हो, कि ये जो भगवान है ना, इनको सब पता है। ये सब जानते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है। और इनका विज़न बहुत आगे है, बहुत आगे, मतलब ये 50 साल आगे भी देख रहे हैं आपके लिए, ये 10 साल आगे भी देख रहे हैं, ये 5 साल आगे भी देख रहे हैं कि उस पर्सन के साथ आपका वो जो रिलेशन है वो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। आप तो सिर्फ अभी का सोच रहे हो, पर 10 सालों के बाद आपका रिलेशन उस पर्सन के साथ, आपकी लाइफ उस पर्सन के साथ, आपके जो सपने हैं क्या वो उस पर्सन के साथ पूरे होने वाले हैं या नहीं। वो
भगवान को पता है, यूनिवर्स नोज एवरीथिंग। और कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इस टीचिंग को सुन रहे हो ना, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके माइंड में डाउट है। मतलब मैं यही मानती हूँ कि अगर रिलेशनशिप में आने के बाद अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना शुरू करते हो, चाहे आपको देखो, एक एक टीचिंग से हट के बात करती हूँ मैं। देखो, आप इन टीचिंग को सुन रहे हो, इट मीन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप जानते हो, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम एक मैग्नेट बन जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि जब हम इसे समझते हैं, जानते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वी बिहेव लाइक अ मैग्नेट। हमारी तरफ चीज़ें आकर्षित होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने सोच पे काम किया होता है, हमने अपने माइंड सेट पे काम किया होता है ना। तो चीज़ें हमारी ओर आकर्षित होते हैं। और उल्टा हम क्या करते हैं, आप खुद सोचना, हम पीछे भाग रहे हैं किसी एक पर्सन के कि प्लीज़ मुझे उससे कमिटमेंट मिल जाए। और हो सकता है कि कोई अभी क्रश लेवल पे ही हो, तो वो सोचेगा कि यार प्लीज़ मेरी उससे बात ही हो जाए, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में ही आ जाऊँ, मतलब या तो वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, या लड़की होगी तो वो सोचेगी कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, है ना। या कोई रिलेशनशिप में होगा तो वो सोचेंगे यार ये मेरा हस्बैंड बन जाए, ये मेरी वाइफ बन जाए। आप भूल जा रहे हो कि आप उनसे अलग हो, आप सबसे अलग हो। जो भी ऑर्डिनरी लोग हैं उन सबसे आप अलग हो, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अब जानते हो। अब आप वो वाले पर्सन नहीं हो जो कुछ भी नहीं जानता है इन सब चीज़ों के बारे में, जो ये नहीं जानता है कि कैसे किस तरह से सोचना चाहिए और अपनी चीज़ों को अपनी ओर कैसे आकर्षित करना चाहिए। आप एक आकर्षण का केंद्र हो, यू आर अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू हैव अ सो मच मैग्नेटिक पावर। आपके पास वो चुंबकीय शक्ति है जो कि चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। आपके पास इतनी शक्ति है कि आप उस पर्सन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। पर उल्टा हम क्या करते हैं, हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। हम क्या वीडियोस देख रहे होते हैं, एसपी को कैसे मैनिफेस्ट करें, कैसे उसका कॉल या टेक्स्ट मैसेज मैनिफेस्ट करें, कैसे अगर ब्लॉक वाली सिचुएशन हो तो अनब्लॉक वाली सिचुएशन में जाएं। तो देखो, आपका फोकस देखो, आपने सारा ध्यान उस पर्सन को अट्रैक्ट करने में लगा दिया है, जबकि आप ये भूल गए हो कि अट्रैक्शन पावर, यू ऑलरेडी हैव अट्रैक्शन पावर। आपके पास उतनी शक्ति है कि वो पर्सन आपकी ओर खींचता हुआ आए। आप क्या करते हो, उल्टा उसको अट्रैक्ट करने में लगे रहते हो, उसके लिए वीडियोस देख रहे होते हो, कैसे उससे ये मांगे, कैसे उसका प्यार पाएं, अटेंशन, कैसे उसकी अटेंशन पाएं, कैसे उससे कमिटमेंट पाएं। अगर ये सब करना पड़ रहा है आपको, तो आप खुद देख लो कि आप किन राहों पे चले हुए हो। फिर कहाँ गया आपका वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि कहाँ गई आपकी वो अट्रैक्शन पावर, जब आपने खुद का कुछ रखा ही नहीं है, ठीक है। और अगर आपको फोर्सफुली किसको अट्रैक्ट करना पड़ रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने के बाद भी, तो पहले तो गलती आपकी है कि आपने समझा ही नहीं आज तक इसे, आप इसको गलत जगह पे गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा, अगर आपको कोई अट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो आप खुद देखो कि सामने वाला अगर अट्रैक्ट हो चुका होता तो वो खुद कमिटमेंट नहीं दे गया होता। सामने वाला चीज़ों को लेके सिक्योर होता तो वो खुद कमिटमेंट नहीं दे देता, है ना। ऐसा ही होता है ना। आपने मूवीज़ में या प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जहाँ पे ना एक पर्सन बड़ा सीरियस होता है। ये तो हर जगह की बात है, हर रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है कि एक पर्सन ना थोड़ा ज़्यादा सीरियस होता है। और स्पेशली मैं लड़कियों को एक बात कह दूँ, साइकोलॉजी का फैक्ट है ये, कि लड़की प्यार करती है ना तो रिश्ता चलता रहता है, ठीक है। लड़की प्यार करती है, लड़की अपनी बातों का इजहार करती है तो रिश्ता चलता रहता है, मतलब रिलेशनशिप गोज ऑन। पर अगर लड़का प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है, तो रिलेशनशिप शादी तक पहुंचता है। तो आप देख लो क्या हो रहा है अभी, ठीक है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, पर ये थोड़ी आई ओपनिंग टीचिंग है, ठीक है। समझ जाना, आंखें खोल लेना कि आप भाग कहाँ रहे हो। आप अट्रैक्ट करने में लगे हुए हो, जबकि आप खुद मैग्नेट हो, अट्रैक्ट आप कर सकते हो। पर आपने क्या किया है, सारा फोकस लगा दिया है, कैसे ये करूं, उसके लिए ये कैसे करूं, अनब्लॉक कैसे हो जाऊं, उसकी लाइफ में ये 2-4 जो लड़कियां एक्स्ट्रा हैं उनको कैसे उसकी लाइफ से हटा दूं। कहाँ फोकस लगा के रखा है, कहाँ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, नेगेटिव चीज़ों में। तो क्या होगा, अट्रैक्ट नेगेटिव ही होगा। फोकस ही गलत जगह पे लगा के रखा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सीधी सी एक ही बात कहता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। भागो लोगों के पीछे, वो और भगाएंगे आपको। खुद को वो बना दो, उस काबिल बन जाओ कि लोग आपसे अट्रैक्ट हों। और फिर वो लड़का क्या,
पता नहीं कितने लड़के आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आप वो आकर्षण का केंद्र बन गए होंगे। स्पेशली अभी मैं लड़कियों के लिए बात करती हूँ, लड़कियों के लिए भी नहीं है, लड़कों के लिए भी है, जो ना बहुत ही सीरियस हो जाता है रिलेशनशिप में। अब ऑब्वियसली इतना तो है कि सामने वाला उतना नहीं होता है, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। वो ना पल पल उसके मैसेजेस को देख रहा है, नोटिफिकेशन देख रहा है, आया नहीं आया, कॉल आई नहीं आई, उसके लिए एफर्ट्स कर रहा है, उसकी अटेंशन पाने के लिए कभी स्टेटस लगा रहा है, कभी कुछ कर रहा है ना। कब फिर अचानक से उसकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया, फिर तो उसको लगा पता नहीं कौन से ताले की चाबी मुझे मिल गई, अब तो भैया पर्सन मेरा ही मेरा। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किस लिए कर रहा है? उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, जबकि उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो खुद के माइंडसेट को इतना बदल सकता था कि वो ज़िंदगी में बाकी एरिया को भी ठीक कर सकता था। फिर क्या हुआ, सारा के सारा अटेंशन उसी पे लगा दिया। अब सामने वाले को क्या लगेगा, यार ये इतना बेला है, यार इतना अवेलेबल है, ये इतना फ्री है ये इंसान कि इसको हर वक्त मेरे बारे में सोचता रहता है, ये मेरे बारे में सोचता रहता है। ठीक है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपने अपना ज़्यादा एक्सेस दे दिया होता है सामने वाले को, बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं उसके लिए। मैसेज उस उधर से आया नहीं कि तुरंत रिप्लाई, सेकंड्स में तो मिनटों में रिप्लाई। और सामने वाले के मैसेजेस का वेट कर रहे हो, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, कई बार 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, नहीं आ रहा है। तो इस तरह से अपनी वैल्यू को समझो पहले तो, ठीक है। और किसी लिए इतना भी अवेलेबल मत हो जाओ। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पसंद करने में कोई बुराई है, पसंद करो, पर अपने बारे में भी सोचना है। पसंद करना है पर पहले अपने बारे में सोचना है, पहले खुद पे ध्यान देना है। अगर मान लो आज आप कोई नौकरी नहीं करते हो और बस पूरा दिन यही काम है कि या तो पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पर पूरा दिन थॉट्स चलते हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन के, उस पर्सन के जिसको आप पाना चाहते हो, तो आप खुद देखो। अगर बार बार उसके बारे में सोच रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, एक तो आप देख लेना फिजिकली मेंटली आप दोनों तरीक़ों से अनबैलेंस्ड होंगे। खुद पे ध्यान दो, खुद की केयर करो, खुद को प्रायोरिटाइज करो कि मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, और बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। क्या बोला आज की टीचिंग में कि सृष्टि को आपसे ज़्यादा पता है, वो आपसे आगे का देख रही है। आप तो सिर्फ 1-2 साल का सोच रहे हो, हम तो सिर्फ सोचते हैं कि चलो आज बात हो गई, ठीक है, आज का दिन कट गया, क्योंकि हमने वो पावर ऑफ नाउ भी तो सुना होता है कि प्रेजेंट मोमेंट में जियो। हाँ, जियो प्रेजेंट मोमेंट में, पर खुद को पीछे छोड़ के नहीं। उसको इतना भी आगे नहीं ले जाना है अपनी लाइफ में कि खुद को ही पीछे छोड़ दो। हम क्या करते हैं ना, जब किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो सामने वाले को बहुत बड़े ओहदे पे रखते हैं। मान लो उसको राजा रानी वाला ओहदा दे दिया, और खुद क्या बन जाते हैं, दास। दास क्या होते हैं, जो पैरों में बैठे होते हैं राजा रानी के, है ना। तो नहीं, यू आर द किंग, यू आर द क्वीन, बिकॉज यू आर सीइंग समथिंग गुड। चाहे वो उनके लुक पे बात हो, चाहे क्वालिटी पे बात हो, चाहे किसी भी चीज़ पे बात हो, यू आर द वन who observed something good in them and liked them for their quality, चाहे वो क्वालिटी इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, चाहे कैसे भी हो। आप राजा रानी हो क्योंकि आपने उनको चुना है। उन्होंने चुना हो चाहे ना चुना हो, आपने उनको चुना है। आपने उनको इस काबिल माना कि हाँ, इसको मैं कंसिडर कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। तो खुद को हमेशा बड़े ओहदे पे रखो, और मैं ये भी नहीं कहती कि उनको दास बना दो, बट अपना ओहदा ऊपर रखना है, हमेशा ऊपर रखना है। ओके, तो आगे टीचिंग में कहा गया है, जब आपको किसी खास व्यक्ति का प्रेम नहीं मिलता है तो आपको ऐसा लग सकता है कि यह नियम काम नहीं कर रहा है, लेकिन यह काम कर रहा है। आपकी सबसे बड़ी इच्छा प्रेम आकर्षित करने तथा बेहद खुश रहने की है, और सृष्टि कह रही है वह आपके लिए सही नहीं है, और कृपया रास्ते से हट जाएं। मैं आदर्श व्यक्ति को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। कितनी बढ़िया बात कही है। आज की टीचिंग को ना हिंदी इंग्लिश दोनों में खुद पढ़ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आपको ये दोनों पिक्चर्स मिल जाएंगी। तो क्या कहा है कि जब आपको वो खास व्यक्ति नहीं मिलता है, जब आपको लगता है कि नहीं यार रिलेशनशिप में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये टेक्निक भी यूज़ कर ली, वो भी कर लिया, ऐसा भी कर लिया, वैसा भी कर दिया, लव वाइब्रेशंस भी भेज दी, मेडिटेशन करके भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, पर कोई खास फ़र्क नहीं दिख रहा है ना। तो फिर क्या होता है, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आए उसके लिए थे, उसको अट्रैक्ट करने के लिए आए थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। फिर क्या लगता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, ये नहीं करता है काम, या तो ये मेरे लिए ही काम नहीं करता है,
या तो पता नहीं कौन से वो लोग हैं जिनके लिए काम करते हैं और जिनकी सक्सेस स्टोरीज आती हैं कि भाई हमारी तो शादी हो गई अपने एसपी के साथ, या हमारे तो घर वाले मान गए। कई होते हैं ना ऐसे कि इंटरकास्ट जिनका रिलेशन चला होता है, इंटर रिलीजन उनका रिलेशन चला होता है, तो वो तो कहते हैं कि भाई हमारे तो घर वाले भी मान गए, अब तो हमारी अरेंज मैरिज हो रही है, अरेंज कम लव मैरिज हो रही है। पता नहीं कहाँ से वो लोग आते हैं, कौन से वो लोग हैं, कैसे वो नियम को यूज़ करते हैं। मेरे लिए तो ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ आपको लगता है, ठीक है। अब देखो, आपने एक ही विश रखी है कि भाई मेरे को प्यार चाहिए उसी पर्सन से, मेरे को प्यार और तो कोई कर ही नहीं सकता, दुनिया में कोई प्यार कर ही नहीं सकता मेरे को। तो आपने सारी उम्मीदें लगा के रखी हैं उस पर्सन के साथ और अपनी खुशी का एक सेंटर बना दिया है कि वो व्यक्ति जब कोई एफर्ट करेगा, मेरे लिए स्टैंड लेगा, मेरे को कमिटमेंट देगा, घर वालों से बात करेगा, ये करेगा वो करेगा, तभी मैं खुश होने वाली हूँ। तो आप खुद देखो, प्रोग्रामिंग देखो अपने माइंड की, क्या कर रहे हो आप। और सृष्टि आपसे क्या कह रही है, यूनिवर्स इज सेइंग टू यू कि वो आपके लिए सही नहीं है, ही इज़ नॉट राइट पर्सन फॉर यू। कृपया रास्ते से हट जाएं, प्लीज़ मूव अवे फ्रॉम दिस पाथ। मैं भगवान, सृष्टि, यूनिवर्स, जो भी आपको कहना है, जिनको भी आप मानते हो, कि वो कह रहे हैं कि मैं आदर्श व्यक्ति को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग टू गिव यू योर आइडियल पर्सन। अब यहाँ पे ना मैं एक और बात आपको बता देती हूँ। आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में क्यों जाना चाहते हो? आपको लगता है कि जब मैं उसके साथ रिलेशनशिप में चली जाऊँगी या मेरी उससे शादी हो जाएगी ना, तो वो मुझे बहुत प्यार करेगा, वो मेरी बहुत केयर करेगा, हमारा ऐसा रिलेशन होगा, वैसा होगा, बहुत रिस्पेक्ट होगी एक दूसरे के लिए, है ना। और दूसरा, इमोशनल अट्रैक्शन भी होती है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी होती है ना। तो बहुत सारी अट्रैक्शंस होती हैं। तो किसी भी वजह से हो सकता है कि आप उस पर्सन के ही पीछे पड़े हों। कई बार ऐसा भी होता है कि हम इतना इजहार नहीं करते हैं सामने वाले से, पर मन में तो हमारी वो सब चीज़ें चली होती हैं। हो सकता है कि हाँ, आप उसके सामने ये सब चीज़ें नहीं बोलते हो, पर आपके मन में क्या चला है वो तो आपको पता ही है। पर अगर आप गहराई से देखोगे तो आपको एक रिलेशनशिप चाहिए होता है प्यारा सा, जिसमें कि बहुत सारी केयर हो, लव हो, लॉयल्टी हो, ऑनेस्टी हो, सच्चाई हो, प्यार हो, ये सब चीज़ें हो, है ना। तो आपको रिलेशनशिप चाहिए ना वैसा। अब वो उस पर्सन से मिले या किसी और से मिले, देखो यहाँ पे ना हम यही गलती करते हैं। और ये बात बहुत पहले एक टीचिंग आई थी, उसमें मैंने समझी थी, पहले मुझे भी पता नहीं था। एक दिन टीचिंग आई थी कोई, अब मुझे डे तो याद नहीं है, उस टीचिंग में ये बात बहुत अच्छे से क्लियर में गई थी। तब मुझे भी ये बात समझ में आई थी कि हाँ, एक्चुअल में तो हमें रिलेशनशिप चाहिए होता है ना। अब कई बार क्या होता है कि जिस पर्सन के पीछे अब हम भागे हैं, वो हमने उससे गलत एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं। अब सबका अपना अपना नेचर होता है ना। अब हमने उससे एक्सपेक्टेशन लगा रखी हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशंस पे तुम खरे उतरोगे। अब वो सामने वाला बेचारा क्या करे, वो नहीं कर सकता, उसका नेचर ही नहीं है वैसा, उसका बिहेवियर ही नहीं है वैसा, उसके लाइफ में सपने कुछ और हैं, वो इन सब चीज़ों के बारे में किसी और तरीके से सोचता है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाला देना भी चाहे तो वो नहीं दे पाता है, क्योंकि उसके पास वो चीज़ होती ही नहीं है, तो वो कहाँ से देगा, है ना। तो उस दिन की टीचिंग में रौंडा बान ने कहा था कि हमें ना किसी पर्सन से वो चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए और किसी पर्सन को नहीं मांगना चाहिए, हमें रिलेशनशिप मांगनी चाहिए। फिर यूनिवर्स डिसाइड करता है कि कौन सा पर्सन आपके लिए सही है, कि जो आपकी वो जो विशेज़ थी कि मेरे को ऐसा रिलेशन चाहिए, कि मेरे को ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, वो उस पर्सन के थ्रू पूरा करता है। इन शॉर्ट कहूँ तो ये बात है कि आपको रिलेशनशिप कैसे चाहिए वो आपको यूनिवर्स से मांगनी है। आपको रिलेशनशिप मांगनी है, ना कि पर्सन मांगना है, ना कि पर्सन के पीछे भागना है। होता ऐसा ही है कि हमें रिलेशनशिप चाहिए होती है, पर हम बेवकूफ़ी ये करते हैं कि भाग रहे होते हैं एक पर्सन के पीछे, और यूनिवर्स हमें कह रहा होता है कि जो रिलेशनशिप तुम्हें चाहिए, जैसे रिश्ते तुम्हें चाहिए, जैसे तुम खुद को खुश 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद देखना चाहती हो, वो इस पर्सन के साथ पॉसिबल नहीं है। तो डियर, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। यूनिवर्स इज सेइंग टू यू, डियर, आई एम वर्किंग फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा आइडियल पर्सन लेके आने वाला हूँ, उसको तुम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ कीप अ पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं ये कर रहा हूँ। और
कौन होगा वो पर्सन, कहाँ आपको मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन उलझनों के बारे में बहुत सावधान रहें। आपको नहीं सोचना है इसके बारे में, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह आप अपनी प्रिय इच्छा को अपने तक पहुंचने से रोक रहे हों। ये जो आप क्वेश्चंस ले आते हैं ना बीच में, कब होगा, कैसे होगा, मुझे तो दूर दूर तक ऐसा होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मुझे तो नहीं लगता कि यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है, मुझे तो लगता है कि भगवान तो मुझे भूल ही गए हैं, मेरे बारे में तो सोचना ही बंद कर दिया है भगवान ने। कितने सारी हमारी बातें होती हैं, कितने सारे सवाल होते हैं और कितने सारे कंप्लेंट्स होती हैं। इतनी उलझनों में नहीं उलझना है। रोंडा बायन कह रही हैं, डोंट आस्क। आपको कुछ नहीं पूछना है, कोई क्वेश्चन नहीं करना है, जस्ट अलाओ। लॉजिकल माइंड को चलाना बंद कर दो। नहीं चलाना अपना लॉजिकल माइंड कि कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से होगा, किसके साथ होगा, होगा भी या नहीं होगा, होगा तो कब तक हो जाएगा, कहाँ होगा, ये सब क्वेश्चंस नहीं, इनको अपनी लाइफ से भगा दो। यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर यू। यूनिवर्स आपके पास आपका आदर्श व्यक्ति पहुंचा देगा, तो यूनिवर्स को काम करने दो। हम क्या करते हैं, बीच में जो टेक्निक्स कर रहे होते हैं, कैसे उसको अट्रैक्ट करें, कैसे उससे ये पाएँ, कैसे उससे वो पाएँ, तो उससे क्या करते हैं, हम रुकावटें पैदा कर देते हैं। वी आर क्रिएटिंग रेजिस्टेंस इन द पाथ। कोई रास्ता है, उसके बीच में आप खुद ही पत्थर फेंके जा रहे हो, कांटे बिछा रहे हो, फिर कह रहे हो कि यार नहीं, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द हो। तुम्हें क्या पता दिल दुखने का दर्द क्या है, तुम्हें क्या पता ब्रेकअप के बाद कैसा लगता है, तुम्हें क्या पता कि जब आपका इतने साल का रिलेशनशिप हो और सामने वाला फिर भी कमिटमेंट ना दे रहा हो तो क्या करें, तुम्हें क्या पता जब घर वाले ही ना मान रहे हों। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। फिर भी मैं आपको ये कहूँगी, बहुत भाग लियो सबके पीछे, अभी खुद की पावर को जान लो। दैट यू नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में खुद किसी के पीछे भागना नहीं होता है, खुद को इतना काबिल बनाना होता है कि लोग आपके पीछे आएँ, लोग आपके लिए अट्रैक्ट हों, ना कि लोगों के पीछे अट्रैक्ट होते होते भागना होता है। ठीक है, तो आई होप आज की टीचिंग आपने अच्छे से समझ ली होगी। और मैं ये चाहती हूँ कि आपके जो भी फ्रेंड्स या आपके आसपास जो कोई भी है जो कि इस तरह से एक रिलेशनशिप में बंधा हुआ है, आपके फ्रेंड सर्कल में आपको लगता है कि जिसको ये वीडियो सुनने की ज़रूरत है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि दिल टूटने का दर्द बहुत ही बुरा होता है। इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, ताकि जो भी इन सब चीज़ों से अभी जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, उनको थोड़ी राहत मिले और उनकी आंखें थोड़ी खुल जाएं इस वीडियो को सुनने के बाद, कि बहुत भाग लिए हैं सबके पीछे, अब खुद को पाना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद पे ढेर सारा काम कीजिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोज़ को दिल खोल कर शेयर कीजिए। एंड हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वॉज बॉर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो।